गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ चुके हैं, पर फिर भी इसमें हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं उसके बारे में, प्रोबेबिलिटी के बारे में इंट्रोडक्शन कर लेते हैं थोड़ी सी। प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है? एक संभावना है किसी चीज़ का होना या किसी को प्रोबेबिलिटी का मीनिंग है, प्रोबेबिलिटी मीन्स द पॉसिबिलिटी और चांस ऑफ अकरेंस। किसी भी चीज़ के होने की संभावना को प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। जैसे इसकी थोड़ी सी एग्जांपल स्टेटमेंट्स दी हुई हैं जो पढ़ने लगे हैं। इट इज़ ए क्वाइट प्रोबेबल दैट इट विल बी रेन टुनाइट। ये हाँ कह सकते हैं कि आज रात को बारिश हो सकती है। ये बस क्या एक प्रोबेबिलिटी है। जैसे हमारा वेदर ऐप होता है उसमें भी प्रोबेबिलिटी बताई होती है कि इतने परसेंट आज रेन हो सकती है, इतने परसेंट चांस है आज बारिश होने के। ये सारा किस पे बेस्ड है? प्रोबेबिलिटी। सिमिलर इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको डेली लाइफ में मिल जाती हैं और इसके लिए अलग अलग ऑथर्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हुई हैं। जैसे ये वाली है, प्रोबेबिलिटी इज द साइंस ऑफ डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेटेड रिस्क इन द फेस ऑफ अनसर्टेनिटी। क्या बोल रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी एक क्या रिस्की है, एक रिस्क टाइप का कैलकुलेशन है जिसमें हम डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ भी अगर मैं ये करता हूँ तो हो जाएगा। हमारा एक डिसीजन होता है इसमें, डिसीजन मेकिंग विद कैलकुलेट रिस्क। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो एक रिस्क ही है ना, तो इसलिए ये रिस्क बेस्ड है। और इसमें अभी प्रोबेबिलिटी में जो नोटेशन यूज़ की जाएंगी आपकी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपको पहले तो हमने +2 क्लास में हमने पढ़ी थी या ग्रेजुएशन में हमने पढ़ी है जब फर्स्ट ईयर में, क्या कि उसकी डेफिनेशन अलग है, उसके फॉर्मूले अलग है। बस थोड़ा सा एक नेक्स्ट लेवल है इसमें, जो नोटेशंस वगैरह यूज़ होंगी जहाँ जो वैल्यूज़ है कैसे हम। फर्स्ट पॉइंट है, हाँ फर्स्ट है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं? A performance which can produce some well-defined result or outcome is known as an experiment। जैसे किसी भी एक्सपेरिमेंट में, जैसे हम एक मान लो कि फॉर एग्जांपल व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वी गेट आउटकम ऑफ ए हेड और टेल। सो द टॉसिंग ऑफ ए कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। जैसे एक सिक्का है उसको हम उछाल के देखते हैं कि वो हेड आता है या टेल, है ना, तो वो क्या है हमारे पास एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, वो उसको बोल देते हैं एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट एन एक्सपेरिमेंट विच व्हेन रिपीटेड अंडर सिमिलर कंडीशन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट रिजल्ट और आउटकम इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि जब हम रैंडमली किसी एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडमली एक्सपेरिमेंट पर रिजल्ट डिफरेंट आता है हर बार डिफरेंट रिजल्ट। जैसे हम सपोज कर लो, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम सभी लूडो गेम खेलते हैं, उसमें हम जब डाइस फेंकते हैं तो ये नहीं होता कि हर बार एक ही नंबर आता है, वो कभी 5 आता है, कभी 1 आता है, कभी, है ना, अलग अलग नंबर आते हैं, पर रैंडमली वो कोई भी नंबर आ जाता है, इसलिए उसको बोल देते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे इन्होंने एग्जांपल्स कौन कौन सी ली हुई है, हम अगर मान लो कि एक कॉइन है उसको भी बार बार उछालेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार हेड ही आए, कई बार टेल आएगा, कई बार हेड आएगा, है ना, ऐसा चलता जाएगा। उसके बाद आ गया सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस क्या है? द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड सैम्पल स्पेस एंड इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल एस। The elements of sample space are the possible outcomes of the experiments. The elements of sample space are known as a sample points। सीधी सी बात है, सैम्पल स्पेस क्या होता है? जैसे हमारे पास कोई कॉइन है या डाई है, उसको फेंकते हैं हम, मान लो कि उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, डाई को फेंकते हैं, देन उसका रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? एक डाई का रिजल्ट क्या क्या आ सकता है? जहाँ तो वो 1 आ सकता है, जहाँ तो वो 2 आ सकता है, जहाँ तो वो 3 आ सकता है, जहाँ तो वो 4 आ सकता है, जहाँ तो वो 5 और 6 यहाँ तक आ सकता है। देन ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस है। ये क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट का सैम्पल स्पेस है। मान लो हमने एक डाई फेंकनी है तो डाई का आंसर इसमें से ही एक आएगा, देन आंसर कहाँ से आएगा? सैम्पल स्पेस में से, इसमें से आंसर आएगा। इसको बोल देते हैं सैम्पल स्पेस। मान लो हेड और टेल है ना, हमारे एक कॉइन उछालते हैं, देन उसका सैम्पल स्पेस अलग होगा। वो कैसा होगा? वो होगा हेड या टेल। इस दोनों में से, इन दोनों में से एक आंसर होगा, वो हमारा
कलेक्शन ऐसे भी बोल सकते हैं, कलेक्शन ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट आंसर इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। जिसमें हमारे पॉसिबल आउटकम सेव होते हैं उसको बोल देते हैं सैंपल स्पेस। पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल जो हमारे आंसर आ सकते हैं उनके कलेक्शन को क्या बोल देते हैं, सैंपल स्पेस। जैसे उन्होंने एग्जांपल्स वगैरह भी दी हुई हैं, मतलब मैंने कॉइन इज टॉस्ड, जब हम कॉइन को टॉस करते हैं देन द पॉसिबल आउटकम्स और हेड और टेल सिमिलर एग्जांपल्स तो वही ली है, रोल डायल की उसका भी सैंपल स्पेस ये है। और अगर 2 बारी की हैं देन इस टाइप का आंसर, अगर 3 बारी की हैं तो आंसर इसका आएगा इस टाइप का, ठीक है। अगर 6 बारी की हैं देन आंसर आएगा 36 सैंपल पॉइंट्स होंगे टोटल, ये वाला। मैंने अलग अलग सी एग्जांपल्स वगैरह हैं जो हमने देख लेनी है। उसके बाद देखो क्या आता है, कंपाउंड इवेंट। इवेंट के बाद इवेंट क्या होते हैं वो हमने किया एक्सपेरिमेंट वगैरह, उसमें हमने किया इवेंट भी पढ़ी है। अभी कंपाउंड है व्हेन टू और मोर इवेंट्स अकर्स इन रिलेशन, अगर दो से ज़्यादा इवेंट एक साथ रिलेशन में आते हैं देन दे आर नाउन अ कंपाउंड इवेंट। देन उसको क्या बोल देते हैं, कंपाउंड इवेंट, अगर दो से ज़्यादा आते हैं। एक एग्जांपल है, इफ डाई इज रोल्ड 2 टाइम्स, अगर एक डाई को 2 टाइम रोल करेंगे देन क्या होगा, द इवेंट इज कमिंग अप टू 1 इन द फर्स्ट रो एंड 6 इन द सेकंड थ्रो आर कंपाउंड इवेंट। हाँ बोल तो क्या है कि मान लो कि एक डाई को हम 2 बार फेंकते हैं देन उसका कंपाउंड इवेंट क्या क्या होगा, जहाँ तो वो 1 आ सकता है जहाँ तो वो 6 आ सकता है, दोनों को कंबाइन करके क्या बन जाएगा, कंपाउंड इवेंट्स। इक्वल लाइकली इवेंट, इक्वल लाइकली इवेंट क्या होता है, द इवेंट विच आर इक्वली प्रोबेबल, विच आर इक्वली प्रोबेबल, जो इक्वल मतलब दोनों का सेम ही मान लो कि आंसर इक्वली प्रोबेबल, हाँ दोनों का दोनों चीज़ें हो सकती है, having the same chance of occurrence is called equal likely events. For example, a die is rolled, मान लो कि एक डाई रोल की जाती है then the chance of getting a 1 2 3 4 5 6 on the die are equal probable and hence equally likely events. ये सभी को equal chance है, ये नहीं है कि हर बार 1 1 1 1 ही आना है या 2 2 ही आना है, इसमें सभी को equally likely event है, कोई भी आ सकता है, ये तो probability पे डिपेंड करता है। Complementary events क्या होते हैं, if E denotes the event and then E complement and denote an event which is includes the sample point not included in E। क्या बोलता है कि अगर हमारे पास कोई E एक सेट है देन जैसे 1 2 है देन E कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो इसमें इसमें नहीं होगा, जो बाकी वैल्यू बच जाएगी वो हमारी क्या होगी, कंपाउंड इवेंट्स। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है, द कंपाउंड इवेंट आर सेड टू बी independent if the chance of occurrence of one event does not depends on other, मतलब किसी चीज़ का किसी इवेंट का होने का चांस किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो क्या होगा, इंडिपेंडेंट। अगर नहीं होता है डिपेंड तो उसको डिपेंड, उसके नाम से पता चलता है कि डिपेंड और इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, इसकी डेफिनेशन पिछली बार भी आई थी। द टू इवेंट्स E1 मतलब 2 इवेंट्स हैं E1 एंड E2 के साथ डिनोट किया, एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स इफ दे cannot occur simultaneously, the chance of their simultaneous occurrence is 0. Two events E1 and E2 are mutually exclusive event if दोनों का इंटरसेक्शन इक्वल टू 5। क्या बोलते हैं कि मान लो E1 और E2 आर एसोसिएटेड टू एक्सपेरिमेंट कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे आर, क्या कब कहा जाएगा, 2 इवेंट्स को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट इफ दे कैनॉट अकर सिमिल्टेनियसली, अगर वो दोनों सिमिल्टेनियस अकर्स नहीं आते और देयर चांस ऑफ अकरेंस इज 0, दोनों का एक साथ होने का चांस वो भी 0 है, देन 2 इवेंट्स आर इवन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, 0। जहाँ इसको शाई के साथ डिनोट कर देते, फाई के साथ डिनोट कर देते, जस्ट फॉर एग्जांपल लेट कॉइन इज टॉस्ड, हम क्या करते हैं कि एक कॉइन को टॉस कर देते हैं देन देयरफॉर द सैंपल स्पेस क्या होगी, हेड और टेल। E1 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड E2 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग टेल, ठीक है। एक का इवेंट क्या है, so when a coin is tossed we cannot get head or tail simultaneously। हम क्या कहते हैं कि अगर कॉइन दोनों टॉस किए जाते हैं तो दोनों का हेड आना सिमल्टेनियस कभी भी नहीं आ सकता, ऐसा ही नहीं हो सकता, आ भी सकता नहीं भी हो सकता,
द इवेंट आर टू आर अकर्स टुगेदर, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, कोई हेड भी आ सकता, कोई टेल भी आ सकता, आ भी सकता है, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, मान लो एक का हेड है, उन्होंने एक की प्रोबेबिलिटी पूछी कि हेड ही होना चाहिए, दूसरी की प्रोबेबिलिटी पूछी है कि टेल ही होना चाहिए, और ऐसा कभी नहीं हो सकता, इसलिए दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, पाई। Hence even mutually exclusive event, the sequence event mutually exclusive if दोनों का intersection equal to pi। और उसके बाद exhaustive events, let us be sample space associated with random experiment, then the sequence of event e1 2 e3 and a are said to be exhaustive if दो सभी का union equal to sample space, तो sample space associated with random experiments, then a sequence of events is said to be exhaustive if, मतलब सभी इवेंट का अगर प्लस कर दें या सम कर दें, देन यूनियन कर दें, अगर वो किसके इक्वल आ जाता है एस, देन एस किसके इक्वल होता है, यूनियन ऑफ ऑल इवेंट्स, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट्स। हाँ, बाकी अभी देखते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है सभी ने, प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जो हमने 10 +2 क्लास में किया था प्रोबेबिलिटी, तो ये था। Mathematical definition of probability क्या है, if out of n exhaustive mutually exclusive and equal likely events, m events are favorable for the occurrence of an event e, the probability happening of e is defined as the ratio of m over n, the ratio of m of favorable cases for e, the total exhaustive number of cases, it is denoted by probability of a is defined as, सीधी सी बात है, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है पहले भी, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सबसे पहले नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस ऑफ ई, जहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम भी बोल सकते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, एग्जॉस्टिव केसेस भी बोल सकते हैं, कुछ भी हो रहा है, ये फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, ठीक है। उसके बाद आल्सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एन इवेंट इज डिफाइंड बाय पी, किसी चीज़ को प्रोबेबिलिटी को होने को किसके साथ डिनोट किया जाता है, पी के साथ डिनोट किया जाता है, पी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ इवेंट इन ई, नंबर ऑफ इवेंट्स इन एस, एस इज सैम्पल स्पेस एंड ई इज ए इवेंट, यानी इसको एम ओवर एन की रेशो में आ जाता है। प्रोबेबिलिटी जीरो की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1, सॉरी, प्रोबेबिलिटी किस में लाई करती है, जीरो से लेके 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो किस में नहीं है, किसके बीच में लाई करती है, 0 1, द प्रोबेबिलिटी ऑफ जीरो इक्वल टू 0 है, प्रोबेबिलिटी एस इक्वल टू 1 है। और आल्सो एक लाइन याद रखने वाली है जो हम साथ 2 नंबर में पूछी जा सकती है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इम्पॉसिबल इवेंट इज आल्सो ऑलवेज 0, किसी इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ऑलवेज 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ श्योर इवेंट इज ऑलवेज, किसी चीज़ के होने की पक्की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या, 1, इसलिए इसका जो भी आंसर है प्रोबेबिलिटी है किसके बीच में लाइज करती है, 0 से लेके 1 तक, ये हमने यहाँ पे नोट किया, ठीक है जी। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, नोट ई भी बोल सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, इसमें देखो ये वाली प्रोबेबिलिटी ऑफ नोट ई भी बोल सकते हैं, जहाँ ई कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते, क्या होती है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, या प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी। अभी इसमें एक एग्जांपल लेंगे फिर ज़्यादा पता चलेगा। बाकी आपको पता ही है कार्ड्स के बारे में, रेड कार्ड्स होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, पर फिर भी एग्जांपल्स लेते हैं दो। A coin is tossed successively 3 times, determine the probability of getting exactly 2 heads। दूसरा क्वेश्चन क्या है, एट लीस्ट 2 हेड्स, एंड तीसरा क्वेश्चन क्या है, एट मोस्ट हेड्स। इन कहते हैं कि एक कॉइन को टॉस किया गया 3 टाइम, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो क्या प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की, पहली एग्जैक्टली 2 हेड हो, एट लीस्ट 2 हेड हो, और एट मोस्ट 2 हेड हो। सबसे पहले सैम्पल स्पेस क्या बनेगा हमारा, 2/2 का, और सॉरी 3 टाइम्स है, 2 का पावर 3 होगा तो 8 पॉइंट आएंगे, कितना हेड 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 टेल है, ये हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पल स्पेस हमने लिख ली है, ये वाला हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड एंड सो ऑन, अपने जितने भी प्रोबेबिलिटीज बन सकती हैं तीनों की, तो वो हमने सैम्पल स्पेस में लिख लेनी है।
हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एग्जैक्टली टू हेड्स मीन्स टू हेड्स एंड वन टेल। क्या होगा, तीन इवेंट हैं, एग्जैक्टली टू मीन मतलब दो हेड होंगे और एक तो टेल होगा ही होगा। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, इसमें ऐसी कौन सी वैली है जिसमें दो बारी हेड आया हो, एग्जैक्टली टू हेड हो। एग्जैक्टली टू हेड हो कौन सा है, एक, दो, तीन, इसमें एग्जैक्टली थ्री है ना। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने हैं, थ्री, क्योंकि एग्जैक्टली टू हेड हो। उन्होंने तीन के, हम आपके बारे में दिमाग में ये भी आया होगा कि हेड 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 भी है, पर इसमें एग्जैक्टली टू बोला है, तीनों हेड है, इसलिए इसको देखना ही नहीं है। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी है, 8 है। देयरफॉर नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस इक्वल टू 3। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस या टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, ये आउटकम्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद आगे एट लीस्ट टू हेड, एट लीस्ट टू हेड का मीन्स टू हेड होंगे और एक टेल भी हो सकता है, हेड भी हो सकता है, पर नो टेल, सभी टेल नहीं होंगे। मतलब मीन्स टू हेड होंगे एग्जैक्टली, एटलीस्ट का मीनिंग क्या, कि दो हेड तो होने होने हैं, तीसरा वाला टेल भी हो सकता है या तीनों हेड भी हो सकते हैं, पर नो टेल। देखो देखो इसमें दो, तीन, चार, चार ही हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने आएंगे, 4। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 4/8। उसके बाद आ गया एट मोस्ट टू हेड, एट मोस्ट टू हेड में क्या होगा, एटमोस्ट टू हंड्रेड में दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, दो से कम हो सकते हैं, ठीक है। वो तीसरे वाला छोड़ देना, बाकी सारे लिख लें। नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस कितने होंगे, 7। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 7/8। अभी दूसरी एग्जांपल क्या है, इफ़ ए लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज द चांस दैट इट विल कंटेन 53 ट्यूसडेज। कह रहे हैं कि एक लीप ईयर में क्या चांस हो सकते हैं कि 53 डेज आर ट्यूसडेज। क्या होगा, उनको पता है कि 365 डेज होते हैं 1 ईयर में, ठीक है। पर लीप ईयर में कितने होते हैं, 366, और इसमें होते हैं 52 वीक, इसमें 53 वीक। देन वीक में ट्यूसडे कितने, ये फाइंड करना है कि कितने ट्यूसडे हो सकते हैं, क्या 53 होंगे, इन्होंने बोला। लीप ईयर कंटेन 366 डेज, देयरफॉर देयर आर 52 कंप्लीट वीक्स, 52 तो कंप्लीट वीक होंगे, एंड अदर टू एंड 2 डेज अदर, द फॉलोइंग आर द प्रोबेबिलिटीज द पॉसिबिलिटीज फॉर दीज 2 ओवर डेज। जो बाकी बच गए हैं वो क्या हो सकते हैं, संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूसडे भी हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है, सैटरडे संडे भी हो सकता है। नो देयर विल बी 53 ट्यूसडे इन अ लीप ईयर व्हेन वन ऑफ 2 ओवर डेज इन इज ए ट्यूसडे, therefore out of 7 probabilities 2 are favorable to these event। क्या बोल रहा है कि इसमें नाउ देर आर 53 ट्यूसडे इन ए लीप ईयर, हमको पता है कि इसने होंगे, व्हेन वन ऑफ द 2 आवर डेज इज ए ट्यूसडे। इसमें से देखो ट्यूसडे दो बार ही आया, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि आउट ऑफ 7 पॉसिबिलिटीज 2 आर फेवरेबल टू द इवेंट, देयरफॉर 2 इवेंट होंगे फेवरेबल होंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 और डिवाइडेड बाय 7, इट इज़ ए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। और सिमिलरली इसके साथ वाली एग्जांपल्स आपने करनी कि अगर किसी चीज़ को प्रॉब्लम आती है देन वो मेरे को बताना है। ये सारी सेम सी एग्जांपल। उसके बाद आ गया थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी इसका थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में ही है, क्या एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। सबसे पहले क्या होता है हमको पता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव म्यूचुअली एग्जॉस्टिव थ्योरम्स हमने पिछले डेफिनेशंस पढ़ी हैं। क्या है कि स्टेटमेंट क्या है, इफ ए एंड बी आर टू इवेंट्स सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस है, हाँ बिल्कुल सही है, फ्रॉम द क्लास सी इवेंट्स
आर नॉट डिसजॉइंट, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमने स्टेटमेंट में लिखी हुई है। प्रूफ क्या है, प्रूफ कर लेना फॉर द इवेंट ए एंड बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी इक्वल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन। मेन थ्योरम ये है, हमें सारी सॉल्यूशन कर लेना, पढ़ लेनी है थ्योरम ये वाली। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम आती है देन फिर इसको करेंगे सॉल्व। आज के लिए इतना ही।